हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज हम लोग जीएस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। करंट अफेयर्स से थोड़े क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और वो भी खासकर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, तो थोड़े से क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। चलिए आज हम लोग फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो इंटरनेशनल आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, इसको सॉल्व करते हैं। पहला दिया हुआ है, अमेरिका द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का क्या नाम है। इसको प्रमाण मिल चुका है और यह अब सड़क पर उतर चुकी है। तो एलएफ मॉडल ए है, वेलोसिटी है, या PHEV TFX है, या फिर ई टेस्ला का है FC। इनमें से कौन सा मॉडल है? आंसर आप लोग गेस करते रहिए और देखिए कितने क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है LF मॉडल A। ये अमेरिका की ही एक कंपनी है, वहाँ की कंपनी ने ही इस इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार को डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अंबेडकर सर्किट के तहत टूरिस्ट ट्रेन यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के किस स्थान से होकर के गुजरेगी। अंबेडकर सर्किट है क्या, इसके बारे में पहले आपको थोड़ा सा बता दें। भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण स्थल हैं उनको तीर्थ के रूप में विकसित किया गया है और यहाँ पर विशेष रूप से टूरिस्ट ट्रेन चलाई गई है। और ये है कहाँ कहाँ पर आपको बता दें। इससे जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थल शामिल हैं, जिसमें उनकी जन्मभूमि है, शिक्षा भूमि है, दीक्षा भूमि है, महापरिनिर्वाण है और चैत्य भूमि। ये 5 जगहें हैं। आइए इनके बारे में अब देखते हैं। अब इसमें पूछा है कि टूरिस्ट ट्रेन यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के किस स्थान से होकर के गुजरेगी। तो सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा आपका सारनाथ वाराणसी से। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं। सारनाथ वाराणसी से अंबेडकर सर्किट नामक एक विशेष जो पर्यटक सर्किट घोषणा किया गया है केंद्र सरकार ने, जिसमें अंबेडकर से जुड़े 5 स्थल शामिल। पहला है जन्मभूमि। तो उनकी जन्मभूमि आपको बताते चले ये मध्य प्रदेश का महू है। और शिक्षा भूमि कहाँ पे? लंदन में पढ़ाई के दौरान वो जहाँ पर रुके थे वहाँ तक। और दीक्षा भूमि नागपुर में, जहाँ बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया था वो जगह। और साथ ही साथ महापरिनिर्वाण, दिल्ली में उनका निधन हुआ था, उस जगह को। और चैत्य भूमि जहाँ पे उनका दाह संस्कार हुआ था, तो दाह संस्कार बॉम्बे में हुआ था। तो इन सारे जगहों को एक ट्रेन यात्रा के से टूरिस्ट यात्रा करवाया जाएगा। तो इसी के दौरान ये जो ट्रेन है वो सारनाथ वाराणसी से भी हाल ही में गुजरी है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, उत्तर प्रदेश की करेला झील को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। यह राज्य के किस जिले में स्थित है? करेला झील और इटौझा झील, ये दोनों झीलें आपके लखनऊ में स्थित है। यहाँ पर हम लोगों का थर्ड ऑप्शन सही होगा, लखनऊ। करेला झील, इसको पर्यटन के रूप में विकसित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है और यह लखनऊ में स्थित है। इरशाद अली द्वारा गंगा की माटी से भारतीय संविधान को सूती कपड़े पर लिखा जाएगा। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? इसके पहले मैंने यही सेम क्वेश्चन करवाया है, लेकिन उसमें पूछा था कि इसके द्वारा गंगा की मिट्टी से संविधान को सूती कपड़े पर लिखा जाएगा। उसमें नाम पूछा था, तो वो थे इरशाद अली। और यहाँ पे पूछा उनका संबंध किस प्रदेश से है, तो ये है वाराणसी, वाराणसी यानी कि काशी से। तो आपको बताते चले, ये पहले भी हनुमान चालीसा को सूती कपड़े पर मिट्टी से लिख चुके हैं। इसके साथ साथ श्रीमद् भागवत कथा को भी इन्होंने सूती कपड़े पर मिट्टी से लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जल ज्ञान यात्रा कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये जल ज्ञान यात्रा कार्यक्रम है क्या? तो आपको बताते चले कि ये उत्तर प्रदेश सरकार का थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जल ज्ञान गंगा यात्रा की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है। और इस कार्यक्रम को शुरू क्यों किया गया था? आपको पता होगा 2019 में जल जीवन मिशन स्थापित किया गया था। जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2019। कभी कभी मिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं कि कब से शुरू किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था 2019 में जल जीवन मिशन। तो वही जल के अच्छे से उसका निपटारा करने के लिए, यानी कि जल में किसी तरीके का हानिकारक पॉल्यूटेंट ना पड़े और उसका किस तरीके से लोग प्रबंधन करें, इन सब पे डिटेल में कार्यक्रम ये बच्चों को सिखाने के लिए किया गया है, जल ज्ञान गंगा कार्यक्रम, यात्रा कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए कितने नए संस्कृत विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है? तो ये है 10 नए संस्कृत विद्यालय। फर्स्ट ऑप्शन सही है, 10 नए संस्कृत विद्यालय खोलने का उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस राज्य सरकार द्वारा आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत कैंसर रोगियों का इलाज जिला अस्पतालों में कराने का निर्णय लिया है?
कैंसर के लिए अलग से कैंसर इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि लखनऊ में है, आपके गोरखपुर में भी है, और आपका वाराणसी में है, सॉरी वाराणसी में नहीं है, नोएडा में है। तो इस तरीके से है उत्तर प्रदेश में कई जगह पे, तो वहाँ पे ना करके अब इसका इलाज जिला अस्पतालों में कराने का निर्णय लिया गया है, और ये है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। चौथा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौम्या मिश्रा के निर्देशन में कनाडा में मिलेट मेला, आपको पता ही होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मोटे अनाज हैं उनके लिए कई जगहों पर मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात की है, और कई कार्यक्रम भी इससे रिलेटेड करवाए हैं अपने संसद में। तो यहाँ पे मिलेट मेला स्वराज स्वतंत्रता की गाथा का आयोजन किया गया सौम्या मिश्रा के द्वारा कनाडा में, और इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो लखनऊ, आगरा, कानपुर और मेरठ, इन चारों में से ये सौम्या मिश्रा लखनऊ की हैं। और कनाडा में एक जगह है टोरंटो, वहाँ पर इसका निर्देशन किया गया, इनका निर्देशन मिलेट मेला और स्वराज स्वतंत्रता की गाथा का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में दुनिया का पहला, अब जब दुनिया का पहला है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, दुनिया का पहला रुडोटोरुला मेनिंजाइटिस मामला पाया गया है। मेनिंजाइटिस एक तरीके का दिमागी बुखार होता है जो कि छोटे बच्चों में पाया जाता है, लेकिन यह दुनिया का पहला है रोडोटोरुला। रोडोटोरुला क्या है तो आपको बता दें, रोडोटोरुला मेनिंजाइटिस नोएडा का एक निजी अस्पताल है, उसका नाम है फोर्टिस अस्पताल में एक नवजात शिशु में यह पाया गया है। और यह रोडोटोरुला ये एक यीस्ट संक्रमण से जुड़ी हुई बीमारी है। यीस्ट से संक्रमित था ये बच्चा, और ये मेनिंजाइटिस मामला पाया गया है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, यहाँ पे गाजियाबाद में नहीं, नोएडा के फोर्टिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताते चले नोएडा के ही फोर्टिस में एक और पूरी दुनिया में सबसे अनूठा बीमारी से संक्रमित मामला पाया गया है, पूरे विश्व में सबसे पहला। वो मामला क्या है उसके बारे में आप मुझे अगर जो किसी को नॉलेज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। 5 मई 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष दर्शन का आयोजन किया गया है? वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, कुशीनगर। तो ये वाराणसी, सारनाथ, वहाँ पर उन्होंने पहला उपदेश दिया था, तो ये सही है या फिर कौशाम्बी सही है, श्रावस्ती है या फिर कुशीनगर जहाँ पे उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा तो आप लोग तो गेस कर ही लिए होंगे। बुद्ध पूर्णिमा के त्यौहार पर यह आयोजन हुआ था सारनाथ, वाराणसी यहाँ पर सही होगा, सारनाथ यहाँ नहीं दिया हुआ है तो वाराणसी। 5 मई को यहाँ पर सारनाथ में एक स्थित मंदिर है, महाबोधि मंदिर, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, वहीं पर महात्मा बुद्ध की अस्थियों के अवशेष रखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्तियों से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आंसर है आपका देवेंद्र चंद्र दत्त, देवदत्त चंद्र या रजनीश कक्कर, देवेंद्र सिंह चौहान या AK मोहंती। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपको बताते चले कि ये प्रदेश के पूर्व DGP रहे हैं DS चौहान, यानी कि देवेंद्र सिंह चौहान, इन्हीं को क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली चोरी रोकने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी को बिजली मुहैया कराने और साथ ही साथ बिजली की चोरी को रोकने के लिए भी कई तरीके का कार्यक्रम आयोजित किए हैं। और चोरी रोकने के लिए बिजली मित्र योजना, बिजली साथी योजना, बिजली बचत योजना, ये उपरोक्त सभी में से कौन सी योजना है? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही है हम लोगों का, इन्होंने बिजली मित्र योजना लगाई है। अब ये बिजली मित्र योजना क्या है? इसमें क्या है कि आप गुमनाम रह कर के भी बिजली की चोरी की सूचना, यदि कोई बिजली चोरी कर रहा है तो उसकी सूचना आप दे सकते हैं। आपकी जो गोपनीयता इसमें बरकरार रखी जाएगी, पता नहीं चलेगा कि किसने इसकी सूचना दी, और साथ ही साथ इसी के लिए इसका नाम बिजली मित्र रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को क्रिप्टो करेंसी व ड्रोन टेक्नोलॉजी पढ़ाने का निर्णय लिया है? यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो जाहिर सी बात है आंसर इसका होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सिर्फ क्रिप्टो करेंसी व ड्रोन टेक्नोलॉजी ही नहीं, इसके साथ साथ आपको बताते चले E-गवर्नेंस, क्रिप्टो, ड्रोन व AI से भी रिलेटेड पाठ्यक्रम को संचालित करने का फैसला किया गया है। खेलो इंडिया, और ये किस क्लास से किस क्लास तक बताते हैं? 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए है। इसमें जो ये AI, क्रिप्टो करेंसी, ड्रोन टेक्नोलॉजी और E-गवर्नेंस से रिलेटेड जो क्लासेस लगेंगी या फिर पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा वो 9 से 12वीं कक्षा के लिए रहेगी।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का लोगो, शुभंकर, गान और जर्सी का शुभारंभ किसने किया है? खेलो इंडिया से यूनिवर्सिटी गेम्स जो आयोजन हुए हैं उनसे रिलेटेड कई क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कौन जीता, तो आपको बताते चले ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसमें सबसे ज़्यादा पदक प्राप्त किए थे। और इसका यहाँ पर जब दिया है ए और बी दोनों, तो फोर्थ ऑप्शन हम लोगों का सही होता है। योगी आदित्यनाथ और सतीश महाना, इन दोनों लोगों ने यहाँ पर लोगो, शुभंकर और गान और जर्सी का, नहीं सॉरी, सतीश महाना नहीं, योगी आदित्यनाथ और अनुराग सिंह ठाकुर, इन दोनों लोगों ने किया है इसका। आप लोगो पूछता है या शुभंकर, सॉरी लोगो नहीं, सबसे ज़्यादा शुभंकर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शुभंकर कौन था? तो ये जीतू था। जीतू है कौन? तो जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा या स्वैम्प डियर जिसको बोलते हैं, वही इसका शुभंकर था, स्वैम्प डियर या फिर आपका बारहसिंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों की खेल प्रतिभाओं को दिखाने के लिए स्पोर्ट्स फॉर स्कूल योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो जैसा कि आपको कि पहले अब पढ़ाई के साथ साथ खेलों को भी ज़्यादा प्राथमिकता दिया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर स्पोर्ट्स फॉर स्कूल योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। और ये स्पोर्ट्स फॉर स्कूल जो दिया हुआ है, यानी कि SFS अगर जो इस तरीके से भी करके आए, तो स्कूली खिलाड़ियों और खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूरे राज्य में ये SFS कार्यक्रम को लागू करने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई है। खेलों को 2030 तक इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक स्थापित करने का इन्होंने लक्ष्य भी रखा है। 2030 तक इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस राज्य में 15 अगस्त 2023 से पहले प्रत्येक जिले में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापित करने की घोषणा की है? तो जो खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की बात आ रही है, तो ये 2024 तक यहाँ पर दिया है से पहले, लेकिन आपको बता दें 2024 तक हर जिले में खेलो इंडिया सेंटर को स्थापित करने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की किस प्रौद्योगिक संस्थान ने अंतरिक्ष में अपना शैक्षणिक उपग्रह भेजने की घोषणा की है? तो ये IIT कानपुर है या MMUT गोरखपुर है या फिर IIT प्रयागराज है या BHU वाराणसी? कौन सा ऐसी संस्था है जो अंतरिक्ष में अपना शैक्षिक उपग्रह भेजने की घोषणा की है? तो इसमें इसरो की सहायता से अपना जो पहला शैक्षिक उपग्रह है ये भेजने की शुरुआत की है। MMU यानी कि मदन मोहन मालवीय ये यूनिवर्सिटी है, मदन मोहन मालवीय नाम से, गोरखपुर में स्थापित है। इसी ने इसरो की सहायता से शैक्षणिक उपग्रह जिसका नाम है गुरु गोरखनाथ एजुकेशनल सैटेलाइट, इस सैटेलाइट का नाम दिया गया है गुरु गोरखनाथ एजुकेशनल सैटेलाइट, इसको स्थापित करने का घोषणा किया है। श्रम व रोजगार मंत्रालय ई श्रम पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य लेबर हब में पहले स्थान पर है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या फिर झारखंड। तो कौन सा आंसर इसमें होना चाहिए? तो आपको बताते चले, यहाँ पर पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश कितना है? 7.38 करोड़ श्रमिकों का यहाँ पर जो श्रमिक पोर्टल है, ई श्रमिक पोर्टल, उसमें ये सब रजिस्टर्ड है। और दूसरे नंबर पर बिहार का नंबर आता है, इसमें कितने हैं? तो बिहार में है 3.49% करोड़ असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है ई श्रमिक पोर्टल पर। और इसके बाद तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चित्रकूट, ललितपुर, झांसी या महोबा। तो जो पहला फार्मा पार्क है ये बुंदेलखंड का, ललितपुर जो स्थान है बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में ये फार्मा पार्क स्थापित होगा। इसके साथ साथ आपको एक और बताते चले कि एक मेडिकल डिवाइस पार्क भी उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थापित करने की घोषणा की है। और ये है कहाँ पे? मेडिकल डिवाइस पार्क। मेडिकल से रिलेटेड 2 है, एक फार्मा पार्क जो कि ललितपुर में है, दूसरा है मेडिकल डिवाइस पार्क। तो ये गौतम बुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेसवे और औद्योगिक विकास प्राधिकरण में 350 एकड़ भूमि को अधिग्रहित करके इन्होंने शुरुआत करने की घोषणा की है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर जो फार्मा पार्क पूछे तो आप लोग ललितपुर बोलिएगा, अगर जो कहीं दिया मेडिकल डिवाइस पार्क तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो गौतम बुद्ध नगर में है, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण पे 350 एकड़ भूमि पर इसको स्थापित किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के किस आयोग ने संग्रहालय खोलने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर 4 आयोग दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, या उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड है, या इसमें से कोई नहीं। तो आपको बताते चले जो ये आयोग है, ये पहला ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसने ही घोषणा किया है कि कुंभ के आयोजन, जो कुंभ आयोजित होगा अभी हाल में होने वाला है, तो कुंभ आयोजन के पहले ही प्रयागराज में आयोग परिसर में एक संग्रहालय, इसमें आयोग के इतिहास से रिलेटेड तमाम सामग्रियाँ, इसके साथ साथ इसके अभिलेखों से रिलेटेड तमाम सामग्रियाँ, और साथ ही साथ 9वीं से 16वीं सदी की जितनी भी मतलब कलाकृतियाँ, उसमें से 30 स्पेशल कलाकृतियों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है, ODOP जो बोलते हैं, इससे जुड़ी वस्तु का भी यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा, और PCS टॉपर्स जो हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, उनकी फ़ोटो भी यहाँ पर प्रदर्शित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 1 में एडमिशन की उम्र 6 वर्ष निर्धारित की है? तो इसके बताते चलिए, अभी उत्तर प्रदेश का ही बात हो रहा है, तो इसमें उत्तर प्रदेश आएगा। उत्तर प्रदेश के पहले पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, ये दोनों हैं, ये दोनों ने पहले ही 6 वर्ष निर्धारित कर दिया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पहले से ही वहाँ पर है। तो अभी उत्तर प्रदेश भी शामिल हो गया है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में साथिया कॉर्नर यानी कि किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक खोले जाएंगे? आपको भी पता होगा कि अभी एंजाइटी या फिर ऐसे डिप्रेशन में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, या तो पढ़ाई के प्रेशर से, या फिर और भी मतलब फ्यूचर में उनको क्या बनना है इस तरीके से। तो ये जो है साथिया कॉर्नर स्कूल, मतलब ये उत्तर प्रदेश में 36 यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है, 36 सरकारी और सहायता प्राप्त जो इंटर कॉलेज है, यहाँ पर ये क्लिनिक खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गाय के गोबर से वैदिक पेंट बनाने की पहली यूनिट लगाई गई है? तो कानपुर, गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें वाराणसी सही है। यहाँ पर गोबर से वैदिक पेंट बनाया जा रहा है, वैदिक पेंट नहीं, या गोबर से पेंट बनाने की अगर जो यूनिट पूछ ले, वैदिक ना पूछे तो भी आपको बताना है कि ये वाराणसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने बच्चों के ज्ञानवर्धन के लिए एम्बाइब लर्निंग आउटकम ऐप इससे अनुबंधित किया है? सबसे पहले आपको बता दें कि गोवा ने जियो एम्बाइब लर्निंग आउटकम ऐप जो है उससे अनुबंध किया था। अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने एम्बाइब लर्निंग आउटकम ऐप, अब आउटकम यहाँ पर दिया हुआ है, तो आउटकम मतलब क्या है कि अब सरकारी स्कूल जितने भी ये प्राइमरी स्कूल है और माध्यमिक स्कूल सरकारी खोले जाएंगे, तो यहाँ पे पहले से ही निर्धारित कर दिया जाएगा कि 1 से 8 तक की कक्षाओं में कि पहले क्लास के बच्चों को कितना नॉलेज होना, क्या क्या पढ़ाना और कितना उन लोगों को नॉलेज होना चाहिए। इस ऐप के माध्यम से एक एक बच्चों पर ये लोग नज़र रखेंगे कि उन्होंने पढ़ाया क्या है टीचरों ने, और बच्चों ने कितना उससे सीखा है, और इससे रिलेटेड एक डाटा तैयार किया जाएगा ताकि आगे और क्या शिक्षा में सुधार किया जाएगा, इससे रिलेटेड वो लोग काम कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल में ही किस राज्य सरकार ने कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित करने का निर्णय लिया है? अधिसूचित बीमारी इसमें अगर जो हम लोग देखा जाए तो वो कौन सा हो सकता है? तो अधिसूचित बीमारी यानी कि नोटिफाइड डिजीज़ जो बोलते हैं, तो कैंसर को भी नोटिफाइड डिजीज़ घोषित करने का निर्णय किसने लिया है? तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब इसमें क्या है, जो भी हम लोग शुरू में क्वेश्चन देखे थे ना कि जिला अस्पतालों में भी अब कैंसर का इलाज हो सकेंगे, तो इसी को कि मतलब कैंसर का इलाज सर्वसुलभ हो। कहीं स्पेशल, अब मान लीजिए कोई महाराजगंज ज़िले में या कोई तराई क्षेत्र से है, तो उसको इलाज करवाने के लिए लखनऊ या फिर दिल्ली के लिए जाना पड़ता था। तो अब क्या है कि अब उसका अस्पताल में डॉक्टर की सुविधा और उससे रिलेटेड जितने जाँच होते हैं उसकी सुविधाएँ सरकारी अस्पताल में भी दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर सही है। और अब बता दें कि उत्तर प्रदेश में कैंसर की जो हर केस की जानकारी जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं या फिर सरकारी अस्पताल, ये अब सरकार को देने के लिए बाध्य हो जाएंगे इस अधिसूचना के द्वारा। देश में इसके अलावा आपको बताते चले हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, असम सहित 14 ऐसे राज्य हैं जो इसे कैंसर को नोटिफाइड डिजीज़ घोषित कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस राज्य सरकार ने बुजुर्गों को सहारा देने के लिए सीनियर केयर सेंटर बनाने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र?
तो यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश सरकार से ही होगा। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि जो घर से बेघर बुजुर्ग हैं उनको 17 नगर निगम में केयर सेंटर बनाएंगे और उनको उसमें स्थापित करेंगे। वहाँ पे उनके हेल्थ से रिलेटेड उनके मतलब सारी चीज़ों का खर्चा वो उसमें देखेंगे। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा किस दिनांक को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा? उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा किस दिनांक को नेशनल लोक अदालत का आयोजन, अब लोक अदालत का आयोजन कब होता है? तो ये तो होता है पता नहीं, इस बार 21 मई को है, 21 मई को किया गया है। इसकी जो सूचना थी वो पहले ही रखी गई थी, शायद 12 या 13 तारीख को, लेकिन इसको बाद में किसी कारणों की वजह से हटा करके 21 मई किया गया है। इसमें है जो लोक अदालतों का आयोजन होता है, तो जो भी बहुत टाइम से लंबित सारी होती हैं, क्या बोलते हैं, केसेस होते हैं, तो उन केसों का वहाँ पर शीघ्रता से निपटारा कर दिया जाता है। तो ये 21 मई 2023 को किया गया है। ONGC की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में तरल हाइड्रोकार्बन की पुष्टि की गई है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ललितपुर, झांसी, सोनभद्र या महोबा। तो इसमें सोनभद्र में यहाँ पर ONGC ने खोजा है कि यहाँ पर तरल हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में बच्चों को अपडेट रखने के लिए नया सवेरा पहल की शुरुआत की है? अब ये नया सवेरा जो पहल है वो है क्या, आपको बता दें। नया सवेरा है यानी कि मॉर्निंग टाइम की बात हो रही है। तो मॉर्निंग टाइम में जितने भी असेंबली होती है ना या प्रार्थना के लिए बुलाया जाता है, तो उन सारे में बच्चों को संस्कारवान और रोजगार उन्मुख बनाने के लिए जो सभा लगता है प्रातःकाल में, उसमें प्रेरणादायक कार्यक्रम की ये लोग शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ जो शिक्षा से रिलेटेड बड़े अधिकारी हैं वो आकर के बच्चों को नई नई जानकारियाँ, फ्यूचर में उनको क्या बनना है, इससे रिलेटेड काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर करवाया जाएगा। तो उत्तर है उत्तर प्रदेश ने इस नया सवेरा पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर के हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लाउंज मिला है? तो भारत का पहला है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर जो ये ना पूछे, सीधे सीधे पूछे भारत का पहला रीडिंग लाउंज किस हवाई अड्डे को मिला है, तो आपको बताते चले ये वाराणसी हवाई अड्डे को मिला है। वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसे मिला है हमें पहला रीडिंग लाउंज। यहाँ पर पुस्तकें अवेलेबल होंगी, रीडिंग लाउंज है तो आप जाकर के जो टाइम डिले होता है आप पहले पहुँच जाते हैं तो उसका आनंद ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, झांसी। आपको बताते चले इसमें सेकेंड ऑप्शन सही होगा, प्रयागराज। प्रयागराज में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई अंतर्राष्ट्रीय जो हैं कंपनियां, उनसे OMU साइंस करवाई है कि आप आइए और यहाँ पर औद्योगिक जो हैं क्षेत्र को विकसित करिए और हम उसमें सहायता करेंगे। तो ये सिर्फ प्रयागराज में नहीं है, उन्नाव है, इसमें आपका गोरखपुर ज़िला है, आजमगढ़ ज़िला है और प्रयागराज है, इस तरीके लखनऊ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आगरा है, आगरा, झांसी, कानपुर नहीं है, इसके अलावा और भी कई ज़िले हैं। तो इन सारे ज़िलों में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्रयागराज उसमें से एक है, तो सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने प्रत्येक पुलिस थाने में CCTV लगाने की योजना बनाई है? तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार। आपको बताते चले सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बहुत पहले से निर्देश जारी किया था कि जो पुलिस थाने हैं उसमें CCTV लगाने की आप लोग व्यवस्था करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में 1600 से ज़्यादा थानों में ये CCTV के लिए आपको बताया 144.90 लगभग 145 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने तिलहन उत्पाद को बढ़ाने के लिए किसानों को सरसों व मूंगफली के उन्नत बीज किट देने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने केवल तिलहन नहीं, आपको बताते चले कि दाल और तिलहन दोनों क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो भी 2027 तक निःशुल्क जो उन्नत किस्म के बीज होते हैं उनका किट देने की घोषणा की है। कब तक? तो ये 4 वर्षों के लिए है, 2027 तक ये निःशुल्क बीज आप प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश सरकार ने देश विदेश के उद्यमियों की मदद के लिए कितने उद्यमी मित्र का चयन किया है? ये अभी एक नई योजना है उद्यमी मित्र। तो इसमें आपको बताते चले इनका चयन 105 है, यहाँ पर 105 105 देश विदेश के उद्यमी जो यहाँ पर आएंगे उनकी मदद के लिए उद्यमी मित्र का चयन किया है। इसके लिए लिखित और साक्षात्कार दोनों तरीके का आयोजन किया गया है और 105 को चुना गया है। इनका चयन कितने वर्ष के लिए हुआ है? तो सिर्फ 1 वर्ष के लिए। और आपको बताते चले प्रति माह इनको 70,000 वेतन प्राप्त होगा। किस केंद्रीय मंत्री ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? यहाँ पर दिया हुआ है भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर, अमित शाह, राजनाथ सिंह। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपको बताते चले इसमें से केंद्रीय मंत्री जो हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का सही होता है। भूपेंद्र यादव द्वारा मेरी लाइफ एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और साथ ही साथ क्वेश्चंस का सिलेक्शन कैसा था, इसके बारे में मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे वीडियो में अगर जो आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।